हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हमारी जो जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। प्लीज़ डू सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ और अदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप उनको भी जो है फॉलो कर सकते हैं चैनल को, लाइक टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम। इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशन है चैनल का वो भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज़, ओएसपी नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मैथ्स का जो हैंड रिटन पीडीएफ है वो भी लॉन्च हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको अवेल कराया जा रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबरी कार्तिक के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि ये कौन है। सो आंसर है इसका, ये प्रसिद्ध कराटे चैंपियन है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। सबरी कार्तिक भारतीय कराटे खिलाड़ी हैं, वे दुनिया के विभिन्न कराटे टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें पता ये चलता है कि डिफरेंट जो स्पोर्ट्समैन हैं हमारे इंडिया के, उनके नाम और जिस गेम से वो एसोसिएटेड हैं वो आपको याद करना है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। तो श्रीलंका अगर हम बात करें इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, और इसकी जो राजधानी की बात कर ले तो जयवर्धनपुरा कोट्टे जो है इसकी राजधानी है। देखिए, श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। वहाँ के जो हम बात करें एक इंडियन मतलब कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, उनके नाम पर ये नाम रखा गया है। और जो कोलंबो है वो इसकी एक वाणिज्यिक राजधानी है। बेसिकली ऑप्शन में दोनों दिए गए हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन रेलवे ने दिया था वो क्या था, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। ठीक है। मधुबनी कला क्या है। तो मधुबनी कला की हम बात करें तो ये बेसिकली है बिहार में प्रचलित एक लोक कला। देख लेते हैं हम इसके बारे में। तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। यह लोक कला मिथिलांचल क्षेत्र, बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ भागों में प्रचलित है। माना जाता है कि मधुबनी कला जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। ठीक है, सभी ने सुना होगा मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में। माले किस देश की राजधानी है। तो यहाँ से पता ये चलता है कि ये राजधानी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। सो सारी ही जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली एशिया की, तो बिल्कुल आपको कैपिटल और करेंसी याद होनी चाहिए। तो माले जो है कैपिटल है मालदीव्स की। ठीक है, और हम देख लें कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, और मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है, कुआलालंपुर। और लक्षद्वीप भी ऑप्शन में दिया है, तो उसकी राजधानी क्या है, कावारत्ती। सत्यमेव जयते का अर्थ। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जयते जो कि हमारे नेशनल एम्बलम पर लिखा हुआ नेशनल स्टेटमेंट है, इसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है। इसके बारे में हम देख लें थोड़ा सा। तो ये भारत का आदर्श वाक्य है। ठीक है, हमारा जो नेशनल एम्बलम है उस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सर्वप्रथम इसका जो उल्लेख मिलता है वो मुंडको उपनिषद में मिलता है। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है। तो युगांडा की जो राजधानी है दैट इज कंपाला। ठीक है, और युगांडा जो है अफ्रीका की एक कंट्री है, जबकि लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी है, तथा मोगादिशु जो है सोमालिया की राजधानी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं। बचपन में सभी ने ये पढ़ी होती हैं। आंसर है इसका विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की जो दंत कथाएं हैं वो रचित मानी जाती हैं, वो इनके लेखक हैं। ठीक है, और 50 से अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रतिक्रिया को अपचयन अवकरण कहा जाता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अवकरण दोनों ही आपको याद होना चाहिए। भारत की सबसे लंबी दूर की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चलती है। तो आंसर है इसका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। इसकी कुल दूरी 4213 किलोमीटर है, जो कि विवेक एक्सप्रेस द्वारा
की जाती है। तो नाम क्या है रेलगाड़ी का? विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, वहाँ तक ये चलती है। आर्कीपेलागो क्या है? तो आर्कीपेलागो किसको बोला जाता है? जो द्वीप होते हैं, जो आइलैंड होते हैं, उनके ग्रुप यानी कि द्वीपों के समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह को आर्कीपेलागो बोला जाता है। ठीक है। रिएक्टर पैमाने में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो हम देख लेते हैं रिएक्टर पैमाने के बारे में। देखिए, इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह एक लघुगणीय पैमाना है, ये भी सही है। और इसके द्वारा भूकंप, मतलब ये एक भूकंप मापी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो सी वाला ऑप्शन है, रिएक्टर पैमाने पे 8 से 9 की तीव्रता का जो भूकंप है वो हल्का फुल्का भूकंप होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप है, इसको भूकंप की उच्च श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने में 8 से 9 की जो तीव्रता वाला भूकंप है उसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। इसके आने से कई 100 मील क्षेत्र में विध्वंस हो जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास जो है 1930 के दशक यानी कि 1935 के आसपास किया गया था। 1970 के बाद भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण का उपयोग किए जाने लगा है। और रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तन करने वाला उपकरण कौन सा है? तो आंसर क्या है इसका? मॉडेम। सभी को पता होगा। तो यहाँ से पता ये चलता है कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि आपको आने चाहिए। सो हम देख लेते हैं। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो किसी डिजिटल सूचना को मॉडरेटर करने और एनालॉग जो प्रारूप है उसमें भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डिमॉड्यूलेट करके ये डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती वो कौन सी है? यमुना। ठीक है, यमुना रिवर के बारे में सभी को पता होगा। गंगा यमुना का जो है संगम है कहाँ पर? प्रयागराज में। और कई सारी सिटीज़ हैं जो इसके बैंक पर सिचुएटेड हैं जो पूछी जाती हैं, लाइक दिल्ली, आगरा, दे आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। गंगा की बात कर ले तो गंगा जो है हमारी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। उत्तराखंड से गौमुख ग्लेशियर से ये निकलती है, तब इसको भागीरथी बोला जाता है। फिर उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक जगह पर जाकर जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है वहाँ से इसको गंगा रिवर बोला जाता है। यमुना भारत की एक नदी है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह यमुनोत्री नामक हिमनद से निकलती है तथा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है। अंजलि इला मेनन कौन है? तो मैंने अभी बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो नाम है वो नाम आपको याद रखना है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक भारतीय महिला कलाकार हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। अंजलि इला मेनन भारत की एक प्रसिद्ध महिला कलाकार है। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान दृश्य कला उससे भी इन्हें नवाजा गया 2008 में। और इनका जन्म बंगाल में 2013 में हुआ, जहाँ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। डिब्रू साइखोवा नामेरी और औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है, तो सारे ही इम्पॉर्टेंट जो नेशनल पार्क्स हैं वो याद होने चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है उनसे रिगार्डिंग। तो जो डिब्रू साइखोवा नामेरी और औरंग नेशनल पार्क हैं दे आर सिचुएटेड इन दी आसाम। और आसाम में एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि कांजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध है, काफ़ी पूछा जाता है। डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर स्थित जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के जो है शोणितपुर जिले में है, जबकि औरंग राष्ट्रीय उद्यान शोणितपुर जिले में ही स्थित है। तो दोनों कहाँ है? शोणितपुर जिले में है। और जो डिब्रू साइखोवा है वो भी असम में ही सिचुएटेड है ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये सिचुएटेड है इन दी केन्या। मासाई मारा नेशनल रिजर्व केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है और मारा नदी इसके बीच से होकर बहती है।
कीनिया के मसाई मारा राष्ट्रीय रिजर्व में ज़ेब्रा, हिरण, चिंकारा, हाथी, चीता आदि जानवर पाए जाते हैं और ये जो जगह है अफ्रीकन सफारी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो इसका जो नाम है दैट इज ऑपरेशन शक्ति। पोखरण 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का हिस्सा है। यह जो है दूसरा परमाणु परीक्षण था और इस परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। हाल ही में 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आंसर है इसका वी मुरलीधरन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, स्थापना इसकी कब हुई थी? 1967, सिंगापुर। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो आंसर है इसका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर। ठीक है, इसके द्वारा की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर और ये जो है करेक्ट आंसर है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में और स्थापना इसकी 1961 में हुई थी। अध्यक्ष जो है इसके पवन सुखदेव हैं। हाल ही में एडीबी ने भारत का कंट्री डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। आंसर इसका टेको कोनिशी और इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस में है। करंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो मात्सुगु अस्कावा हैं और इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। सो गाइस, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।